नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है गाइड ऑफ मैथ। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं आज फिर से एक और नई और इंटरेस्टिंग वीडियो की। दोस्तों पहले भी आपने अकाउंट्स का वर्क तो किया होगा, लेकिन आज मैं आप लोगों को अकाउंट्स का एक और पहलू दिखाने वाला हूँ। और वो पहलू क्या है, इसके लिए मैं आप लोगों को ले चलूंगा क्रिएट कंपनी पर। तो सबसे पहले मैं एक कंपनी बनाने वाला हूँ। मान लीजिए मैंने यहाँ पर रोहन प्राइवेट लिमिटेड नाम से एक कंपनी क्रिएट कर दी है। अब दोस्तों यहाँ पर रोहन प्राइवेट लिमिटेड नाम से मैंने कंपनी क्यों क्रिएट की है और किस लिए क्रिएट की है, ये आपको अभी पता चल जाएगा। आप यहाँ पर करिए कंट्रोल ए। और अब दोस्तों मैं एक फीचर ऑन करने वाला हूँ और आपको बताने वाला हूँ कि इस कंपनी में मैं काम किस प्रकार का करूंगा। दोस्तों वैसे तो आप लोग इन्वेंट्रीज में डील करते ही हैं, लेकिन अगर मान लीजिए आप डील करना चाहते हैं सर्विसेज में, तो आप कैसे काम करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप सर्विस अकाउंटिंग कर रहे हैं, यानी कि आप सर्विस इंडस्ट्री से बिलोंग कर रहे हैं, तो आपको इन्वेंट्रीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उस केस में आप अकाउंटिंग के लिए क्या तरीका यूज करेंगे दोस्तों, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। आपको उसके लिए करना सिर्फ एक छोटा सा काम है। आप मेंटेन अकाउंट को करिए यस, और उसके बाद मेंटेन इन्वेंट्रीज को कर दीजिए नो। अगर आप अकाउंट के साथ इन्वेंट्री का काम भी कर रहे हैं तो दोनों ऑप्शन यस करेंगे, लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ अकाउंटिंग वर्क यानी कि सर्विस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो आपको इन्वेंट्रीज को करना है पूरी तरह से ऑफ, और आप इसे कंट्रोल ए करके इसे कर दीजिए एक्सेप्ट। अब दोस्तों इस कंपनी के अंदर मैं वर्क करने वाला हूं, लेकिन मैं सर्विस इंडस्ट्रीज का वर्क करने वाला हूं, तो यानी कि मैं सर्विस बिलिंग कर पाऊंगा। तो चलिए एक बार देखते हैं। क्रिएट सेक्शन में आप लोगों को काफी सारी चीजें आपकी गायब हो चुकी हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर इन्वेंट्री से रिलेटेड कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है दोस्तों। तो चलिए अब एक एंट्री भी करके मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर आपको एंट्री पास करनी होगी तो आप कैसे करेंगे यहाँ पर सर्विस की। अब मान लीजिए मैं परचेज करने वाला हूँ और इस सर्विस इंडस्ट्री के अंदर अगर आप परचेज कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक नई चीज देखने को मिलेगी। कंट्रोल जब आप करते हैं तो जनरली यहाँ पर तीन ऑप्शंस आते हैं, एक आइटम इनवॉइस, एक अकाउंटिंग इनवॉइस और एक एज वाउचर। लेकिन अभी आप देख रहे हैं तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अकाउंटिंग इनवॉइस आ रहा है। अकाउंटिंग इनवॉइस के अलावा आइटम इनवॉइस मोड गायब हो चुका है, और वो इसीलिए हुआ है क्योंकि ये इंडस्ट्री बिल्कुल सर्विस इंडस्ट्री है और ये सर्विसिंग का काम करती है। मान लेते हैं कि ये इंडस्ट्री सर्विस में है और अब इसे अगर काम करना है, इसे अपने बिलिंग्स करनी है, तो किस प्रकार बिलिंग होगी चलिए बात करते हैं। दोस्तों मान लीजिए ये एक सर्विस बेचती है और सेल आउट करती है, तो पहले इसने सर्विस को परचेज किया। सपोज करते हैं यहाँ पर एक सर्विस ले लेते हैं जो परचेज कर रहे हैं हम। सबसे पहले आपको बनाना होगा पार्टी का नेम। तो पार्टी का नेम आप यहाँ पे क्रिएट करिए, और पार्टी का नेम क्या है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कि है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं नितिन पार्टी बना देता हूँ जो कि एक क्रेडिटर है, और इससे मैं एक सर्विस लेने वाला हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक नितिन क्रेडिटर है, उससे मैं एक सर्विस परचेज करने वाला हूँ यहाँ पर। और इसका जीएसटी नंबर अगर आपके पास होगा तो आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। आप जीएसटी नंबर स्पेसिफाई करिए, उसके बाद आप यहाँ पर कंट्रोल ए करते हैं और उसके बाद कंट्रोल ए करते हैं और उसके बाद सर्विस का नाम बनाते हैं। तो यहाँ देखिए सर्विस का नाम है रेंटिंग सर्विस, मैंने पहले से बना रखी है, आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मैं दिखा देता हूँ, ये अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस बनाई है और इसमें जीएसटी यस किया था, और इसके अंदर ये डिटेल्स मैंने फिल कर दी है, यानी ये सर्विस है। और इस सर्विस में आप चेक कर सकते हैं कि आपको 18% का जीएसटी दिखाई दे रहा है। आप इसे इस तरीके से बना सकते हैं। आप सर्विस का अमाउंट आप बता दीजिए कि कितने रुपए की आप सर्विस जो है रिसीव कर रहे हैं। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि 1,20,000 रुपए की रेंटिंग सर्विसेज हमने परचेजेस की है नितिन से, और यहाँ पर आपको जीएसटी भी लगाना पड़ेगा। तो दोस्तों अगर सर्विस इंडस्ट्री में है तो आपको जीएसटी तो लगाना ही पड़ेगा, और यहाँ पर सामने वाली पार्टी आपसे जीएसटी चार्ज करेगी। आप देख सकते हैं सिंपल तरीके से सेंट्रल जीएसटी आपका यहाँ पे लग चुका है, और आप स्टेट जीएसटी यानी एसजीएसटी जो है आप इस तरीके से यहाँ पर जो है लगा दीजिए। दोस्तों आप इसका आईटीसी भी क्लेम कर सकते हैं क्योंकि ये एक प्रॉपर सर्विस इंडस्ट्री है। आप आगे अपनी सर्विस को बेचने वाले हैं। आप हो सकता है किसी भी तरह की सर्विस लेते हो, आपने किराए पर मकान लिया है, अब उसके बाद आप क्या सर्विस सेल करते हैं तो यहाँ पर आप भी कर सकते हैं। जैसे सपोज करिए मैं एक सर्विस सेल कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर वाईफाई सर्विसेज सेल कर रहा हूँ और मैं वाईफाई इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर एक पार्टी क्रिएट करनी पड़ेगी जिसका, या तो मैं कैश में सेल कर रहा हूँ, सपोज करिए मैं वाईफाई की सर्विसेज दे रहा हूँ और अपने सारे कस्टमर्स को वाईफाई की फैसिलिटीज प्रोवाइड करता हूँ, तो यहाँ पर मैं उनके लिए फैसिलिटी बना सकता हूँ। तो जैसे देखिए यहाँ पर मैं बना देता हूँ एक लेजर दैट इज कॉल्ड वाईफाई सर्विस का लेजर। मैंने यहाँ पे बना दिया है वाईफाई सर्विस का लेजर, जो कि मेरी रहेगी इनडायरेक्ट इनकम। और आप देख सकते हैं यहाँ पर इनडायरेक्ट इनकम रखने के बाद इस पर आप जीएसटी यस करेंगे, और यहाँ पर आप बता देंगे कि जो वाईफाई सर्विस है उसका जो आपका एसएससी कोड है वो क्या है, यहाँ पर स्पेसिफाई कर दीजिए। उसके बाद आप यहाँ पे टैक्सेबल बताइए, और टैक्सेबल बताने के बाद आप उस पर रेट भी बता दीजिए जो आपका रेट लगेगा। साथ ही आप ये भी बता सकते हैं कि जो एक्स्ट्रा चार्जेस है वो भी आप कितना लगा रहे हैं। तो मान लीजिए कि आप कस्टमर को कैश में जो है वाईफाई की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं,
या मान लीजिए आप 1500 रुपए का चार्ज लेते हैं किसी भी कस्टमर से। अब दोस्तों कस्टमर से अगर 1500 रुपए का चार्ज ले रहे हैं तो कस्टमर का नाम आप कैसे स्पेसिफाई करेंगे? उसके लिए आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर कैश बिल बना सकते हैं। एंटर करने के बाद आप यहाँ पर एंटर करते हुए आप कस्टमर का नाम यहाँ पर चढ़ा सकते हैं। यहाँ पर आप कस्टमर की डिटेल्स क्रिएट कर सकते हैं और कस्टमर को यहाँ पर एंटर कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। या तो आप चाहे तो कस्टमर के नाम से भी पूरी चीजें बना सकते हैं। वो ज्यादा बेटर रहेगा कि आप कस्टमर के नाम से सारी डिटेल बनाएं, क्योंकि वो कस्टमर आपका परमानेंट कस्टमर रहेगा और आप उसे ही हर महीने जो है उससे चार्ज करेंगे। और यहाँ पर आप साथ में फिटिंग एक्सपेंस भी लगा देंगे, तो यहाँ पर आपका फिटिंग एक्सपेंस भी हो जाएगा। इस तरीके से आप यहाँ पर इसको भी इनडायरेक्ट इनकम मानेंगे और यहाँ पर चाहें तो इसके ऊपर भी आप लगा सकते हैं जीएसटी, और आप चाहे तो इसे एसेसेबल वैल्यू में इंक्लूड कर सकते हैं। अगर आप इस पे जीएसटी नहीं लगाते तो ये एसेसेबल वैल्यू में इंक्लूड होने के बाद इस पर जीएसटी का वही रेट एप्लीकेबल हो जाएगा। तो आपको करने की जरूरत नहीं है। फिटिंग एक्सपेंस पर भी अगर आप चाहते हैं कि वही जीएसटी लगे जो आपकी सर्विस यानी वाईफाई पर लगा है, तो आपको करना सिर्फ एक काम है, यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल करने के बाद आप दीजिए कि इट्स शैल बी इंक्लूडेड इन द एसेसेबल वैल्यू, और जो भी है बोथ आप यहाँ पे ले लीजिए। और एंटर करने के बाद होगा क्या, जब मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ पर देखिए आप 200 रुपए का सर्विस चार्ज ले रहे हैं फिटिंग एक्सपेंस, और इसके बाद सीजीएसटी एसजीएसटी जब आप लगाएंगे तो आप देखेंगे इसका मैं आप लोगों को एक बार वो दिखा देता हूँ। आप लोग यहाँ पे चेक करें तो इसकी रिपोर्ट दिखाने के लिए मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर करिए ऑल्ट ए, और जैसे ही आप ऑल्ट ए करेंगे तो आप देखेंगे कि जो 200 रुपए का चार्ज था उस पर भी वही जीएसटी लग गया है जो कि आपका नॉर्मल वाईफाई की सर्विस पे लग रहा है। यानी कि टोटल 1700 पर वही चार्ज लगा है जो आपका वाईफाई पर लगा है, यानी कि 1500 पे जो लगा है वही चार्ज आपका 200 पे भी लगा दिया गया है। तो उस हिसाब से जो है आपका जीएसटी कैलकुलेट हुआ है। तो आप चाहे तो इस तरीके से भी अपनी बिलिंग कर सकते हैं। दोस्तों बहुत ही सिंपल तरीका है, आप लोग सर्विस इंडस्ट्री का काम कर सकते हैं और आप चाहे तो इसका भी क्रेडिट आपको मिल जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ चुका होगा कि वाईफाई इंडस्ट्री या आप लोग को ये भी समझ में आ चुका होगा कि सर्विस इंडस्ट्री का काम कैसे किया जाता है। और सिर्फ सर्विस इंडस्ट्री का अगर आपके पास काम करना हो आपको, तो आप इस तरीके से काम कर सकते हैं। बट इसमें आप देख सकते हैं काफी सारे लेजर्स आपके हाइड हो रखे हैं, आप इन्वेंट्री का वर्क नहीं कर पा रहे, इन्वेंट्री की चीजें नहीं एक्टिवेट कर पा रहे, और अगर आप एंटर करेंगे तो वो एक्टिवेट हो जाएगी, लेकिन अभी आपको इन्वेंट्री की जरूरत नहीं है, तो आप इसे बंद कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय कंप्लीट वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे दोस्तों, हैप्पी लर्निंग, बाय।